नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। और आइए अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। जय गुरुदेव। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। शराब मांस नहीं हुआ बंद तो एक कोरोना जाएगा, दूसरा तीसरा नाम रूप बदल कर आ जाएगा। पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने जीव हत्या नहीं रोकी गई तो कंट्रोल से हो जाएगा बाहर वायरस। शराब मांस के पैसे से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। सभी सरकारों से ये आमदनी बंद करने की प्रार्थना। कोरोना रोग को कुदरत की सजा का परिणाम बताने वाले, इसके बार बार नाम रूप बदल कर आने की बात पहले ही बता देने वाले, इससे छुटकारा दिलाने का उपाय बताने वाले, देश व जनता के हित में प्रांत और देश के जिम्मेदारों को बार बार आगाह करने वाले उज्जैन के त्रिकालदर्शी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 21 अप्रैल 2020 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूके पर प्रसारित सत्संग में अपील की कि देश के होशियार बच्चे नौजवान नशे की गोलियां खाकर मस्त हो रहे हैं। जो नशे में रहेगा वो क्या कर पाएगा? नशे में आदमी कुछ कर पाएगा, कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं। इससे बचने की जरूरत है। इनकम बढ़ाने के चक्कर में शराब मांस की दुकान खोलते बढ़ाते चले जा रहे हैं। पीकर जब एक्सीडेंट करने लगेंगे तब आपका और पैसा खर्च होगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मांस और शराब के पैसे से देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। हिंसा हत्या किया हुआ पैसा कभी फलदायी नहीं हो सकता। आप भी सुनिए महाराज जी द्वारा पहले ही कोरोना के नाम रूप बदल कर बार बार लौटने और कंट्रोल से बाहर जाने की चेतावनी। तोड़फोड़, हत्याकांड, अपराध और भ्रष्टाचार ये ज्यादा करते हैं पी करके, तो शराब को तो बंद ही कर देना चाहिए। और जीव हत्या ये जो हो रही है, इस जीव हत्या को भी आप बंद करो। आप ये समझो नहीं, इतना वायरस बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी से हारने लग गए, ये सेवा करते करते, काम करते करते अभी से हारने लग गए, डरने भी लग गए, क्योंकि इनको भी रोग होने लग गया। तो आगे चल करके आपकी उम्मीदें यानी रखी ही रह जाएंगी, पानी फिर जाएगा। इसलिए बात को मान लेना चाहिए। शराब की दुकानें खोलते बढ़ाते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। आज मैं आपको 21 अप्रैल 2020 को ये बता दे रहा हूँ कि मांस और शराब के पैसे से देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। हिंसा हत्या का किया हुआ पैसा कभी भी फलदायी नहीं हो सकता है। और कितनी बढ़िया से बढ़िया दवा बना लो आप, इस पैसे को लगा दो कल कारखाने में, देशी विदेशी जितनी भी लोग हैं सबको बुला लो, बना लो, लेकिन रोग को हटा नहीं सकते हो। एक रोग कोरोना अगर हटा तो दूसरा कोरोना, तीसरा कोरोना आ जाएगा, नाम बदल करके आ जाएगा, रूप बदल करके आ जाएगा। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप शराब की दुकानों को बंद करो। अभी तो लोगों की आदतें भी बहुत से लोगों की छूट गई हैं और खुल जाएंगे जगह जगह, फिर पीने लग जाएंगे। अब जब पी पी करके मरेंगे, पी पी करके जब एक्सीडेंट करेंगे तो आपका और पैसा खर्चा होगा। आप तो कहोगे हम इनकम बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकम क्या बढ़ेगा, उसमें फिर खर्च करना पड़ जाएगा जो ये इनकम बढ़ेगा। आप कितना भी राशन बांटोगे और शराब की दुकान खुली जब दिखाई पड़ जाएगी शराबी को, तो राशन बेच करके शराब पी जाएगा। अब आप ये समझो, कितना भी आप राशन बांट दो, कितना भी सुख सुविधा उनके बच्चों के लिए दे दो, बच्चे वैसे को वैसे रोते रह जाएंगे। तो क्या राजा का यही धर्म होता है? प्रजा के पालने का यही तरीका होता है? हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे ये जो अधिकारी प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव बनाते हैं, ये नियम बनाते हैं, ये मंसूबा बनाते हैं, सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप
शराब के दुकानों को बंद ही कर दो। आप देखो भारत देश में ही तो एक बिहार प्रांत भी है, वहाँ के शेरे दिल मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, वो भी प्रांत चल रहा है। वहाँ कौन सा अन्य समझ लो कि नुकसान हो गया, और जहाँ बहुत शराब की बिक्री हो रही कौन सा तरक्की कर गया, बल्कि और वहाँ नुकसान ज़्यादा।